आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। किसान हो या गांव में बसने वाले इंसान, सबको ये सरकार ने किस प्रकार से धोखा दे रही है। पहले उस जमीन का बैनामा होता है, पूर्व की सरकार में वहां मकान बनते हैं और टोल प्लाजा के बगल में कई ऐसे व्यापारी हैं जो अपना जीवन यापन करते थे। मगर मौजूदा टोल प्लाजा पर जो भी अधिकारी हो, उसके देख रेख में वहां मौजूद व्यापारियों एवं किसानों के मकान तोड़े जा रहे हैं। आइए जानते हैं, ये टोल प्लाजा के इर्द गिर्द रहने वाले किसान हैं और व्यापारी हैं। इनसे जानना चाहेंगे क्या है मामला, कैसे क्या हुआ। क्या नाम है आपका? देवेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए क्या मामला वहाँ है कि आप लोगों का मकान हम तोड़ा जा रहा सर 10 साल पहले उसको बैनामा लिए थे है? जी और समझौते में 20 मीटर जी टोल प्लाजा के बीच से था, जी। लेकिन आज 37 मीटर 38 मीटर नाप करके तोड़े हैं। 38 मीटर तोड़े हैं, सारा मकान खत्म कर दिए। और 20 मीटर का समझौता है एसडीएम साहब का, टोल टैक्स के सारे अधिकारी थे, सभी लोग वहाँ चिन्हित किए थे और सभी लोग मकान बनवाए थे। सभी लोग चिन्हित करके आपको दे दिए थे। हाँ, और लिखित भी है हमारे पास, कागज लिखित भी है और इंतखाब भी है, सब कुछ है जी। हाँ। ये क्या नाम है, ये यहाँ आपको बसने के लिए पूर्व की सरकार में या अधिकारियों ने आपको अस्थायी जगह दी थी? हाँ। मगर मौजूदा में उसको तोड़ दिया जा रहा है। क्या मांगे हैं आपकी? मांग है कि हमारा जो नंबर है, कागज है, वो तो हमारा होना चाहिए। कागज में आपके जनप्रतिनिधि भी, अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे? पूरा कागज है आपके? हाँ, पूरा कागज है, बैनामा है, मकान है हमारा। तोड़ने से पहले कोई नोटिस आपको दिया गया? इसके पहले मौखिक अलाउंस किए थे। मौखिक अलाउंस, कोई अधिकारी की सूचना आपको नहीं थी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामनाथ यादव, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं। और सबसे पहले तो हम आपके भारत चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप गरीबों, पिछड़ों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों की आवाज को हमेशा आप बुलंद करते हैं। इसके लिए हम आपको पहले धन्यवाद देते हैं। और यह जो तेनुआ टोल प्लाजा पर एक समझौता हुआ था 2012 में, जो सपा सरकार थी, उस समय में समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष था। उस समय के तत्कालीन उप जिलाधिकारी श्यामलाल कुशवाहा जी थे, रत्ना लेखपाल साहब थे, मैं था और परियोजना निदेशक थे। और वहाँ तेनुआ के प्रधान महेंद्र प्रधान जी भी थे। और सारे लोगों के बीच में एक समझौता हुआ कि यह जमीन 20 मीटर पर आके समझौता हुआ कि 20 मीटर के बाद तो सुनाई में 30 मीटर तोड़े जा रहे हैं। हाँ, तो ही कहने जा रहा हूँ कि 20 मीटर समझौता हुआ जो लिखित है, और 20 मीटर के बाद वहाँ के जो किसान थे, काश्तकार थे, अपना जमीन बनवा करके अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग जो नहीं चला बेच दिए, तो जो खरीदे वह भी अपना जीवन दुकान बना करके टिन टब्बर डाल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये मौजूदा अधिकारी, मौजूदा सरकार संवेदनहीन हो गई है। बुलडोजर से नाम से संवेदनहीन हो गई है और गरीबों पे, मजलूमों पे, किसानों पे, नौजवानों पे, छोटे छोटे व्यापारियों पे बुलडोजर लगा करके उनका निवाला छीनने का काम कर रही है। मांगे हैं शुद्ध रूप से? हमारी मांग है कि सपा सरकार थी तो हम लोगों ने 20 मीटर छुड़वाया था। उस अध्यक्ष थे आप? उस समय मैं तत्कालीन सपा का अध्यक्ष था। 20 मीटर पर फैसला हुआ था, जिसका लिखित हमारे पास है। और मैं चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने अगर 20 मीटर छुड़वाया था तो 20 मीटर नाप करके जहां उनका आता है अपना ले लें, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और जहां वर्तमान में जिसका है वह जो है उनका बरकरार रहे, हमारी मांग यही है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई धन्यवाद। पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि शोषितों और दलितों और पीड़ितों की आवाज हमेशा उठाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कहना है कि जो वहाँ के किसान हैं या स्थानीय लोग हैं, सारे लोग जब निर्माण हो रहा था 4 लेन का, तो वहाँ किसानों ने अपनी बात रखी थी, जिसके तहत वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधि रहे रामनाथ यादव जी थे। उस समझौते में मैं भी था और स्थानीय प्रोजेक्ट मैनेजर थे और गीडा आईजीएल के ये जो एनएचआई के सारे अधिकारी से लिखित समझौता हुआ था किसानों के बीच कि तभी वो होगा कि जब हमारी समझौता उस समझौता को माने। और एक दिन में लेखपाल को बुला करके उन्होंने
नप्पी कराया, उसी आधार पे वो सड़क बनी थी। उसके बाद आपने इसके जब तोड़ना शुरू किए, हाँ, तो किसी अधिकारी को आपने सूचना? अरे भाई, किसी अधिकारी को, ये चाचा है तो वो कॉपी दिखा रहे थे। ये नाचाई के इतने अधिकारी खराब है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो बेचारे अपना वो समझौता की कॉपी दिखा रहे थे, लेकिन उस पर ताक ही नहीं रहते। ये तानाशाही है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जमीन जो शेष बची हुई है, उस पर हमें कब्जा दिलाया गया था, उस पर हमने मकान बनवाया है। फिर भी हमारे मकान से ज्यादा 38 मीटर नाप करके, यानी कि 18 मीटर फालतू नाप करके पूरे मकान को ध्वस्त कर। आप क्या कहना चाहेंगे? हम सर यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो 61 नंबर जमीन है, वो पुश्तैनी समझौते में, हम भी उसमें हैं। समझौते में हमारा भी नाम है, हमारा नंबर है। और उस पीरियड में माननीय अध्यक्ष थे, ये अभी बैठे थे। वो आपके साथ खड़े हैं, मगर सरकार से क्या मांग करना चाहिए? हम चाह रहे हैं जो जमीन है, जहाँ हम रोटी कमा के खा रहे हैं, परिवार को जिला रहे हैं, वो मुझसे लिया नहीं जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? गौरी शंकर। हाँ, गौरी शंकर जी, आप बताइए, ये क्यों बिना नोटिस के तोड़ दे आ रहे हैं? कि आप लोगों ने रोकने की कोशिश की? ये हमारे चाचा हैं, रहते हैं, और 61 नंबर में हमारा नाम है, समझ रहे हैं। और जमीन दुकान खोल कर लोग कमाते खाते हैं, उसको बचाया जाए। व्यापारी हो या किसान, नौजवान हो या महिला, सभी इस सरकार से परेशान है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अगर समझौते के आधार में पूर्व की सरकारों में उनको जमीन दी गई, मगर वर्तमान सरकार में वही जमीन छीनी जा रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट रवि निषाद के साथ। नमस्कार।